हम अपने चैप्टर 3 सर्कल का पार्ट 12 स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 3.4 का, और उसमें एक ट्राइंगल दी गई है एबीसी, और एक सेंटर से भी ट्राइंगल बनाई गई है, मुसल्लस बनाई गई है। इसमें हमसे 2-3 क्वेश्चंस किए गए हैं। 4 सवालात इस तरह से किए उन्होंने कि शक्ल में ओ दायरे का मरकज है, वितर ए बी है जो दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 3.4 का। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी इज कॉल्ड, और वो क्या है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो वितर ए बी की लंबाई है ये दायरे के निस्कुतर के बराबर है। यहां पर एक चीज खास तौर से अल्फाज में दी गई है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, दायरे के निस्कुतर के बराबर है। समझ में आ रही बात? रेडियस और कॉर्ड ए बी की लेंथ जो है वो इक्वल दी गई है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको ए बी और रेडियस दोनों बराबर दिए गए, ये आपको ज़हन नशीन करना है। तो इस हिसाब से जब इस तरीके की कोई कंडीशन दी जाए कि दायरे के निस्कुतर, देखो ये निस्कुतर है, ओ बी निस्कुतर है, और ए बी भी उन्हें बोल रहा निस्कुतर के मसावी है, कॉर्ड ए बी भी क्या है, रेडियस के बराबर है। इसका मतलब यहाँ इक्विलैटरल फॉर्म हो जा रही, क्योंकि दायरे के निस्कुतर ओ ए और ओ बी तो ये तो बराबर होंगे, और उसी के साथ उन्होंने बोला ए बी भी बराबर है। तो इसका मतलब ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आर इक्वल, देयरफॉर, है ना, ये हम जो दी हुई शर्त है हमारी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ ए ओ बी रेडियस है, ए बी उसके मसावी है, इसलिए क्या मतलब अंदर की जो मुसल्लस बन रही है उसके ऑल साइड्स इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। मसावियुल अजला मुसल्लस है। समझ में आ रही बात? इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। मुसल्लस ओ ए बी ये मसावियुल अजला है, इस तरह से लिखें। इसका मतलब इसका हर जाविया, अब देखो सर्कल में अक्सर अक्सर जो है जाविये और हौस की पैमाइश के ताल्लुक से बात होती है। तो सबसे पहले मसावियुल अजला मुसल्लस अगर फॉर्म हो जाती है, हर जाविये की पैमाइश 60 दर्जे हो जाएगी, जाविया ओ भी 60 का होगा, यानी ये सेंट्रल एंगल 60 का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये आर्क ए बी भी 60 का हो गया। आपने पढ़े कि मरकजी जाविये की पैमाइश मख्तवा खौस की पैमाइश के बराबर होती है। सेंट्रल एंगल थ्योरम आपने पढ़े, ये 60 हुआ। अच्छा, फिर ये एंगल सी जो है दायरे पर बन रहा है। मैंने हमेशा बताया आपको कि कोई भी जाविया अगर बनता है तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि ये जाविया कहाँ बन रहा है। दायरे पर बन रहा तो खौस के बराबर होगा, सॉरी मरकज पर बन रहा तो खौस के बराबर होगा, दायरे पर बन रहा तो उसे खौसी जाविया इंस्क्राइब एंगल कहते हैं, वो हाफ होगा। तो ये 60 का उसका इंटरसेप्टेड आर्क है, तो एंगल सी कितना होगा उसका, हाफ 30। आप जब भी वहां पे मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना, इसके हमको इसको हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसने पूछा ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना होगा, कितना आसान है, इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल ए ओ बी कितना होगा बेटे, ओ पे का जाविया देखो कितने दर्जे का होगा, मसाविल अजला मुसल्लस का हर जाविया कितने दर्जे का होता है, 60 दर्जे का होता है। ये हो गई वजह, पहले का आंसर आ गया। जाविया एसीबी कितना होगा, मैंने अभी बताया आपको, पूरी वजह बताया एसीबी। तो वहां पर आप दूसरे का सॉल्यूशन ले लीजिए, है ना। यहाँ से आप जैसी सॉल्यूशन बोल के ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अब उसने एसीबी बोला तो बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, वजह क्या है, बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, खौसी जाविये के मसले की बिना पर क्या लिखेंगे, जाविया ए सी बी,
जाविया ए सी बी, सी पे बनने वाला जाविया हाफ होता है। किसका हाफ होता है? उसके आर्क का, मेजर आर्क ए बी। अच्छा, हमने ए बी मालूम नहीं करे, तो आपने यहाँ पर एक लाइन लिखना है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज भूल गया, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। ये जगह में खाली जगह बता रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ लिख के रखिए कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर आर्क ए बी। दोनों बराबर रहते, ये हमको हमने लिखे ही नहीं ना। ये तो अगर आगे इस्तेमाल है इसका तो हमको पहले लिखना चाहिए। तो मैंने इसलिए यहाँ पर एक लाइन लिख लिया। देखो, ये दोनों 60 होंगे बाय सेंट्रल एंगल थ्योरम, और हम यहाँ यूज करेंगे ए बी की जगह पे 60 रखेंगे। अब 60 को 2 से तकसीम करे बेटा, कितना आ गया? 30 आ गया। इसलिए जो पूछा गया है एंगल ACB का मेजरमेंट कितना है, तो आप लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। उसके बाद पूछा गया आर्क AB कितना होगा। और देखो, ये क्वेश्चन हालांकि पहले होना चाहिए था। ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन पहले होना चाहिए, हमने ऊपर लिख के रखे। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर तीसरे सवाल का जवाब ऊपर हो गया है ना। आपने उसने क्वेश्चन का जरा सीक्वेंस चेंज कर दिया है, तो क्योंकि ये इसका बाद में यूज हो रहा खौस AB की पैमाइश का, ऐसा है ना। तो बाय सेंट्रल एंगल थ्योरम, फिर से लिख देता हूं मैं, उन्होंने जिस सीक्वेंस में पूछे हैं उसी सीक्वेंस में हम लिख देंगे मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू, मैंने लिखने का तरीका बताया था आपको पिछले, जब ये हमने मरकजी जावे का मसला वगैरह पढ़े थे, जब मेजर आर्क AB बोथ ऑफ 60 डिग्री। और एक चौथा सवाल भी हमसे किया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है आर्क ACB, ये खास ACB की पैमाइश कितनी होंगी। देखो बेटा, आपको बताया गया है कि जो पूरे कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट होता है, पैमाइश होती है 360 की होती है। इसलिए खौस AB और खौस ACB दोनों मिला के 360 होंगे। यहाँ लिख देंगे आप मेजर आर्क ACB बड़ा जमा मेजर आर्क AB, मेजर आर्क AB बोथ द सम ऑफ ऑल आर्क्स, दोनों जो है यहाँ पर हौसैन है उनका मजमुआ पूरा मुकम्मिल दायरा होगा, इसलिए उसकी पैमाइश होगी 360। ACB आपको मालूम करना है, वो एज इट इज रखिए आप। ACB की पैमाइश ACB रखिए, और B के नीचे लिखिए यहाँ पर 60 डिग्री, और ये इधर जाके आप अगली स्टेप में माइनस हो जाएगा, प्लस का 60 इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना। और इधर बचेगा मेजर आर्क ACB, और इस तरह से मेजर आर्क ACB कितना होगा, 360 में से 60 गए तो 300 दर्जे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ मैं एक जनरल बात फिर से करूंगा कि जब भी सर्कल में एंगल या आर्क पूछा जाए तो आप अपने आप से सवाल कीजिए कि इस तरह से सवाल करें कि ये जाविया कहाँ बन रहा है, दायरे के मरकज पे बन रहा है, या दायरे पर बन रहा है, या दायरे के अंदरून में कहीं बन रहा है मरकज के अलावा, या दायरे के बैरून में। ये 4 किस्म के जाविये हो सकते हैं बेटा। अगर ये आप अपने आप से सवाल कर लेते हैं तो आपको बड़ी आसानी से वो क्वेश्चन हल करने आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसी है। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से घर पे करें। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आप घर पे करें और मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर वो सेंड करें। ठीक है। अब मैं ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। वेरी गुड, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। चलिए अब हम हमारा 3.4 एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 करके बताएंगे ना मेरे को। हाँ, तो
क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि एक क्वाड्रिलैटरल है, बोल रहा वो जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, MRPN एक क्वाड्रिलैटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, उसका नाम है MRPN, इज ए साइक्लिक, यानी ज़ुअरबतुल अज़ला MRPN मुस्तकीमुल मुहीत है। कौन सा ज़ुअरबतुल अज़ला है? मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला है। अब तो उसके लिए हमको एक शक्ल बनाना पड़ेगा, है ना। हम एक सर्कल ले लेंगे, मुस्तकीमुल मुहीत बोलते ही एक सर्कल ले लेना, और उसमें एक आप जो है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनाए, जिसके ऑल द 4 वर्टाइसेस उसके कहाँ होने चाहिए बेटा? तो दायरे पर होने चाहिए, है ना। उसको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। इस तरह से ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन गया। देखो उसका नाम क्या देना बोले उन्होंने? MRPN, उसका नाम दीजिए MRPN। अभी मैंने थ्योरम बताया, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मुस्तकीमुल मुहीत का नाम आया, ये आपके जहन में आ जाना बेटे। M के सामने कौन है? P, 180 बना, जाविया यम जमा जाविया P 180, ये आपको लिखना है, ये आपको बगैर बोले इस्तेमाल कर लेना है। उन्होंने जैसी हमको सवाल में दिए, इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, MRPN इज ए, ये जो है मुस्तकिमुल मुहीत है, बोलते हमारे जहन में ये जुमला आ जाना। लिखने अलामतों में लिखना पड़ता पेपर में, इसलिए हमको इस तरह से लिखने आना जरूरी है। दूसरा R और N भी 180 के, जाविया R जमा जाविया N 180 है, इसका इस्तेमाल होना ही होना है ना। एक 2 थ्योरम और है, मैं वो बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन फिल वक्त ये याद रखिए। अब उसने दिया और एक चीज यहाँ पर दिया, एंगल R 5x - 13 दिया क्वेश्चन में, और एंगल N जो है ये भी दिया उसने 4x + 4, इस तरह से। और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल R एंड एंगल N, जाविया R और जाविया N की पैमाइश लिखिए। तो आपने ये जो लिख के रखे, देखो मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रखा है, इसका यूज होने वाला है। तो आप शुरू किस तरह से करेंगे? शुरू इस तरह से करना, सॉल्यूशन बोल के लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि ज़ुअरबतुल अज़ला MRPN मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला है। आपने इतना लिख दिया, अगर मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला है लिख दिए, तो आपने उसके मसला लिखने की जरूरत नहीं, आ गया वो सब। आपको खाली ये अल्फाज लिखने आ गए, इस तरह से अलामतों में आपका काम होगा। 3 नुक्ते दीजिए, इसलिए बोलो जाविया R जमा जाविया N मसावी 180 दर्जे। डायरेक्ट पूरी वजह आ गई। चाहे तो आप मसला लिख सकते हैं कि मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180, या सप्लीमेंट। अब R के नीचे कितने रखने के लिए दिया गया? 5x - 13, N के नीचे 4x + 4 इज इक्वल टू 180। नंबर जो है x में x मिलाइए, 5x और 4x 9x, और 180 के पास क्या हो गया है? माइनस का 13 इधर आके +13 हो गया, और प्लस का 4 इधर आके -4 हो गया। 180 में 13 मिलाए, 193 में से 4 चले गए, है ना। 5x - 13 था ये, और ये जो है 4x + 4। तो आपने यहाँ पर ये फिर लेट कौन आ गए, तो 9x मसावी है 180 में 13 मिलाए, कितने हो गए बेटे? 193, उसमें से 4 निकाल दिए, तो ये आ गया 189। लिख के रखूं क्या? आपको समझा नहीं होगा तो 193 - 4, 193 में से 4 गए, ठीक है, 189। सो x इज इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाय 9, 9 दूनी 18, और ये 9 1 का 9। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 21। आप रख दीजिए, इसमें रीसब्स्टिट्यूट कीजिए, एंगल R
इज इक्वल टू 5x माइनस 13। क्या करना है, x की जगह पर 21 रखना है आपको, x की जगह 21 रखो, माइनस 13 करो उसमें, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 105 में से 13 निकालो, ठीक है। और ये 5 में से 3 गए, 2 बचे, और यहाँ बचे 10, 10 में से 1 गया 9, 92। एंगल आर कितना आ गया, 92। अब नीचे लिख लीजिए, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, आप या बाय साइड में इधर एंगल एन भी मालूम करो बोला। एंगल एन कितना है, 4x प्लस 4। जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख ले पहली लाइन में, 4 के नीचे 4 लिखे, x की जगह पर 21। इसमें कुछ मुश्किल है क्या बेटा, समझ में आया। 21 चौक 84, 84 में 4 मिलाइए, कितना हो जाएगा 88। एंगल एन इज इक्वल टू 88। इस तरह से ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो। आपको होमवर्क में दिया गया है, क्या दिया गया है होमवर्क में, पेज नंबर 73, एक्सरसाइज नंबर 3.4, ठीक है बेटे। इसका पेज जो है 73 है और क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है होमवर्क में। ये आपने होमवर्क करना है और मेरे को सेंड करना है। दूसरा मैंने बोला कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का जो थ्योरम है वो एक्टिविटी की सूरत में पेज नंबर 68 और 69 पर दिया गया है बुक में। आप उसको जो है एक्टिविटी कंप्लीट कीजिए और मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट हमारा पार्ट नंबर 11 यहाँ खत्म होता है, 12 खत्म होता है। अब हम पार्ट नंबर 13 की तरफ जाएंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन हम इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस है, 8 क्वेश्चंस। तो बाकी का पार्ट हम जो है कल देखेंगे इंशाल्लाह। ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ना। और जो लोग अभी तक नहीं देख रहे हैं या जो लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं वो अपनी स्टडी कंप्लीट करें, पूरे वीडियोस देखें। और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर जाएं। चैनल मेरे नाम से है, मोहम्मद अब्दुल वदूद। आप पूरा यूट्यूब पे इस तरह से मोहम्मद अब्दुल वदूद टाइप कीजिए तो वहां पर जो है आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपके कितना भी छूटा है, कितना भी हिस्सा छूट गया है, आपने नहीं देखे हैं, तो वो आराम से देख लीजिए। आपको इस तरह से ही पूरा लाइव जो पढ़ाया गया है उसी की रिकॉर्डिंग जो है वहां पर यूट्यूब पर अवेलेबल है, आपने देखना है। और कोई अगर आपको चीज समझ में नहीं आई होंगी या नहीं आ रही है तो आप मुझसे राब्ता कायम करें। और वो तो नंबर भी आपको, मेरे को मेरा नंबर भी मालूम है। मेरा नंबर है 9518578502। व्हाट्सअप कर सकते हैं आप इस नंबर पर। हाँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और नंबर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो पूछिए। हाँ, चलिए, अल्लाह हाफिज। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू।